1761 में वॉर हुई मैसूर किंगडम में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। इसमें हैदर अली ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बुरी तरीके से हरा दिया। फिर 1780 में फिर से वॉर हुई, इसमें फ्रेंच ने भी मदद की थी। तो हैदर अली उनके बेटे थे टीपू सुल्तान, और इस वॉर के बीच में ही हैदर अली की डेथ हो जाती है। तो उसके बाद टीपू सुल्तान राजा बनते हैं और ईयर होता है 1783। लेकिन टीपू सुल्तान को पता था कि ये लड़ाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी से है ये दोबारा फिर से होगी, और इस बार वो तैयारी करना शुरू कर देते हैं। टीपू सुल्तान एक मॉडर्नाइज्ड टेक्नोक्रेट थे। वो फ्रेंच से नए नए वेपन इंपोर्ट करने लगे और अपनी आर्मी को काफी मॉडर्नाइज किया। और इधर ईस्ट इंडिया कंपनी भी प्लान कर रही थी टीपू सुल्तान के ऊपर अटैक करने का। और इस बार जब अटैक करती है ईस्ट इंडिया कंपनी, मराठा और हैदराबाद के जो निजाम थे उनसे सपोर्ट लेती है और उसके बाद हमला करती है। मैसूर किंगडम की जो सबसे बड़ी सिटी थी उस पर कब्जा कर लेती है और टीपू सुल्तान के जो दोनों बच्चे थे उनको अपने पास रख लेती है। और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कि जब तक टीपू सुल्तान आधा साम्राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं दे देंगे तब तक बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन टीपू सुल्तान इन सारी बातों में से कोई सी भी बात नहीं मानते और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनल अटैक करती है और उनकी डेथ हो जाती है। 140 करोड़ लोग, $4 ट्रिलियन की जीडीपी पर कैपिटा $2800। अंबानी अदानी को हटाते हैं $2800 $2700 हो जाते हैं। टॉप 1% को हटाते हैं तो $1730 ही रह जाते हैं, और टॉप 5% को हटाते हैं पर कैपिटा इनकम सिर्फ $1130। मतलब 95% इंडिया अफ्रीकन कंट्रीज के जीडीपी पर कैपिटा तक भी नहीं पहुंच पाता। ये कबूतर ऐसी बीमारी फैला रहे हैं जो हमारी जान तक ले सकता है। इस बीमारी का नाम है बर्ड ब्रीडर्स लंग या हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमेनाइटिस। देखिए, कबूतर की ड्रॉपिंग्स या पॉटी में एस्परगिलस जैसे फंगाई मौजूद होते हैं। जब ये ड्रॉपिंग जमीन पर गिरती हैं या जब इन्हें साफ किया जाता है तो इस फंगाई को आप ऑक्सीजन के साथ इनहेल कर लेते हैं और ये आपके अंदर जा सकता है। इसके बाद इस फंगाई की वजह से आपके लंग्स में एयर सैक्स या एल्वुलाई को सराउंड करने वाले इंटरस्टिशियम टिश्यू में सूजन आ जाती है। इस कंडीशन को बर्ड ब्रीडर्स लंग या हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमेनाइटिस कहते हैं। इसमें आपको कफ की प्रॉब्लम होगी और साथ ही एक्सर्शन होने पर ब्रेथलेसनेस भी होती है। लेकिन अगर टाइमली इलाज ना कराया जाए तो ये बीमारी आपकी जान भी ले सकती है। अब मुंबई, पुणे और दिल्ली जैसे शहर में बहुत सारे स्पॉट्स पर इन पिजन्स को लोग फीड करते हैं, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी है और उसके साथ इस बीमारी के केसेस भी बढ़े हैं। डेटा बताता है कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के सभी केसेस में से 50% हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमेनाइटिस के ही थे। दोस्तों, इस प्रॉब्लम का पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉलो करें आदर्श गुप्ता को। अफगानिस्तान के इस हिस्से को तोड़कर पाकिस्तान उस पर कब्जा करने का प्लान बना रहा है, मगर क्यों? देखिए, इस रीजन को कहते हैं वखान कॉरिडोर और ये अफगानिस्तान का चिकन स्नेक भी कहलाता है। लगभग 350 किलोमीटर लंबा और 16 से 64 किलोमीटर चौड़ा ये एरिया यूएसएसआर और ब्रिटिश एम्पायर के बीच बफर जोन के रूप में बनाया गया था और करंटली इसका बॉर्डर इंडिया, पाकिस्तान, तजिकिस्तान और चाइना के साथ लगता है। प्रॉब्लम यह है कि अफगानिस्तान के बॉर्डर एरियाज में रहने वाली टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के मिलिटेंट्स और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी फोर्सेस सालों से पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ जंग लड़ रही है। ऐसे में पाकिस्तानी आर्मी ने टीटीपी और बीएलए को न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ दिन पहले ही अफगानिस्तान पर कुछ स्ट्राइक्स करी, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान ने इन स्ट्राइक्स को अपने ऊपर हमला माना और इसीलिए अब पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ दी है। सोर्सेस की माने तो इससे निपटने के लिए पाकिस्तान वखान कॉरिडोर पर कब्जा करने का प्लान कर रही है, क्योंकि इसके जरिए वो डायरेक्टली तजिकिस्तान पहुंच सकता है, जहां नॉर्दर्न अलायंस सालों से तालिबान का विरोधी रहा है, और फिर पाकिस्तान नॉर्दर्न अलायंस की मदद से तालिबान और टीटीपी से लड़ पाएगा। साथ ही वो अफगानिस्तान को बाईपास करके डायरेक्टली सेंट्रल एशिया और यूरोप तक पहुंच पाएगा और ट्रेड कर सकेगा। दोस्तों, आपके अकॉर्डिंग इससे भारत को क्या नुकसान होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉलो करें आदर्श गुप्ता को। विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी ने अब राजस्थान की धरती पर दस्तक दी है। ये वाकया हुआ जब राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के मोहनगढ़ टाउन में बोरवेल की खुदाई चल रही थी। लगभग 850 फीट की गहराई पर अचानक पानी जमीन से इतनी तेजी से बाहर निकलना शुरू किया कि देखते ही देखते सैलाब आ गया। आसपास की पूरी जमीन झील में बदल गई और बोरवेल के साथ सारी मशीनरी डूब गई। कुछ एक्सपर्ट्स ने इसका रीजन बताया कि सरस्वती नदी अब वापस रिवाइव हो रही है और ये पानी उसी नदी का है। लेकिन अब साइंटिस्ट ने बताया है कि ये पानी असल में आर्टिजियन वेल से निकला है। पर ये आर्टिजियन वेल क्या होता है? देखिए, ये है वाटर टेबल, जिसके नीचे मौजूद है इम्परमिएबल लेयर, यानी इस लेयर को पानी क्रॉस करके और नीचे नहीं जा सकता। कई बार सरफेस रन ऑफ के जरिए पानी इस इम्परमिएबल लेयर के नीचे इकट्ठा हो जाता है। इसे कहते हैं कन्फाइंड एक्विफर। इस कन्फाइंड एक्विफर में काफी प्रेशर होता है और इसके नीचे भी इम्परमिएबल लेयर ही होती है। अब अगर किसी रीजन की वजह से इस एक्विफर के ऊपर मौजूद इम्परमिएबल लेयर टूट जाती है तो इस एक्विफर का पानी प्रेशर की वजह से तेजी के साथ बाहर निकलता है और इसे ही हम कहते हैं आर्टिजियन वेल। बोरवेल की खुदाई के समय भी ये लेयर ब्रीच हुई और कन्फाइंड एक्विफर का पानी आर्टिजियन वेल के रूप में बाहर आ गया।
दोस्तों अगले वीडियो में आप किस ज्योग्राफिकल फिनोमेनन को समझना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉलो करें आदर्श गुप्ता। सहारनपुर के शिमलाना वो गांव को कैंसर ने अपनी चपेट में ले लिया है। आज यहाँ 1000 में से 13 लोगों में कैंसर देखने को मिल रहा है, जबकि पूरे भारत में रेशियो 1000:1 का है। और कैंसर को इस गांव तक पहुंचा रही है हिंडन नदी। मगर कैसे? देखिए, सहारनपुर से निकलने के बाद हिंडन नदी मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, बागपत, गाजियाबाद से गुजरती है और गौतम बुद्ध नगर में यमुना से मिल जाती है। इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स के लगभग 1,90,00,000 लोग अपनी वाटर नीड्स के लिए इस रिवर पर डिपेंडेंट हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल वेस्ट और सीवेज वाटर ने इसके पानी को जहर बना दिया है, क्योंकि इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स में इंडस्ट्रीज से हर रोज लगभग 72,000 किलोलीटर एफ्लुएंट और 220 मिलियन लीटर से ज्यादा अनट्रीटेड सीवेज वाटर हिंडन नदी में मिलता है। इस रिवर को बागपत में कृष्णी रिवर और मेरठ में काली वेस्ट रिवर ज्वाइन करती हैं और ये दोनों रिवर भी बहुत सारा पॉल्यूशन हिंडन में ऐड करती हैं। पॉल्यूशन की वजह से नदी में लेड और क्रोमियम जैसे खतरनाक केमिकल्स भी पाए जाते हैं जो लोगों में कैंसर फैला रहे हैं। दोस्तों आपके अकॉर्डिंग इस रिवर को साफ करने के लिए कौन से इमीडिएट स्टेप्स लिए जाने चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉलो करें आदर्श गुप्ता।